हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लक्ष्यविद भावेश गजपाल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनजाति का 19वां वीडियो है ये, शिकारी या पारधी। शिकारी जनजाति को ही पारधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारधी जनजाति कहा जाता है। आज पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा इसके बारे में। इससे 2-3 क्वेश्चन आते ही पेटेंट हैं, एकदम मान के चलिए, जो व्यापम पीएससी उठाता ही है। इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ के जो आधुनिक इतिहास का सीरीज चला रहे थे उसको भी आगे बढ़ाऊंगा। ये 19वां वीडियो है। जनजाति के 18 वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो कृषि का चल रहा है एसीएफ रेंजर के लिए कृषि सब्जेक्ट, वो पूरा खत्म कराऊंगा मैं। पर्यावरण लगभग खत्म हो गया है। पर्यावरण के दो वीडियो और बचे हुए हैं, 2-3 वीडियो, जिसमें मैं आपका वन वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा, पर्यावरण से संबंधित। उसके बाद आपका बचा हुआ है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी के 2 से 3 वीडियो और बनेंगे, मैं बनाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो कृषि, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी में फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा एसीएफ रेंजर के अकॉर्डिंग। धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। इसके अलावा ये आपके जनजाति का जो सीरीज चल रहा था वो चलेगा आगे। आधुनिक इतिहास का जो सीरीज चल रहा था वो चलेगा आगे। और आपका इकोनॉमिक सर्वे में लोक वित्त बचा हुआ है, आपका जल संसाधन बचा हुआ है, सभी मैं पढ़ाऊंगा। लाइन से जो सीरीज चल रहे थे ना फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, वो चलेंगे, निश्चिंत रहें आप उसके लिए। लेकिन जो पेड क्लासेस हैं वो अलग से चल रही है, जैसे कि मैथ और रीजनिंग की क्लासेस, उसे आप मिनिमम कॉस्ट पर, ऑफर है, मिनिमम कॉस्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लगभग मैंने आधे कोर्स कंप्लीट करा दिए हिंदी के, जिसमें मैंने 13 वीडियो अभी बना के रखे हैं, ठीक है, अभी तक। तो अभी 15 दिन में और आगे पूरा छत्तीसगढ़ी भी कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी प्लस छत्तीसगढ़ी ऑथेंटिक सोर्स से, मानक बुक से पढ़ा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत अगर होता है तो उसके लिए दावापत्ति मैं करूंगा, ठीक है। तो आपका पूरा मानक सोर्स से मैं पढ़ा रहा हूं। ये भी जो जनजाति जो पढ़ाता हूं सभी मानक बुक और मानक सोर्स से पढ़ाता हूं। कोई भी कंटेंट इसमें जो भी इधर उधर की या गलत नहीं मिलेंगे, गलत पुस्तक से नहीं है, ठीक है। चलिए आज पढ़ते हैं हम शिकारी या पारधी जनजाति के बारे में। सबसे पहले तो देखते हैं इनकी जनसंख्या जनगणना 2011 के आधार पर। तो इनकी जनसंख्या जो है वो 13,476 है। आज आपको कुछ नयापन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड, ठीक है। मैंने अपने क्लास के व्हाइट बोर्ड को लाके ही बड़ा कर दिया आज, ठीक है। तो 13,476, क्योंकि क्लास तो खुलने वाला नहीं है, वैसे भी 4-5 महीने से बंद है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप क्वालिटी कंटेंट आपको, या बड़े तौर पर ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड अब मेरे पास बड़ा आ गया है। तो 13,476 इनकी जनसंख्या है। पुरुषों की संख्या 6,667 है, ठीक है, 66, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या 6,809 है। जनजातियों में महिलाओं की संख्या क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि जनजातियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा होने से सेक्स रेशियो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब हर 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या है वो ज्यादा दिखा रही है, तो यहां पर लिंगानुपात जो है वो ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे। साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 45.2% है, 45.2% लोग साक्षर है इस जनजाति में। जबकि जिनमें पुरुषों में से 54.7% लोग साक्षर हैं, महिलाओं में से 37.7% लोग साक्षर है 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति के लिए मैं हर जनजाति में किंवदंतियां, कहानियां पढ़ाता हूं, जिससे आपको वो जनजाति रटा जाए, याद हो जाए, ठीक है। तो उत्पत्ति देखते हैं। संस्कृत के पारद शब्द से हुई है उत्पत्ति। संस्कृत के पारद, पारद का तात्पर्य होता है शिकार। पारद का तात्पर्य क्या होता है? शिकार। और पारद से पारद करने वाले कहलाए पारधी या शिकारी, ठीक है। ई की मात्रा लग गई, मतलब वो उनका व्यवसाय बन गया, ठीक है, या उनका विशेषता हो गया। वो पारद से पारधी कहलाए या शिकारी कहलाए वो, ठीक है। उत्पत्ति देखिए क्या हुआ था। जब शंकर भगवान से ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं, शंकर भगवान पृथ्वी पर वराह को, ठीक है, शिकार करने के लिए नीचे उतरे थे। तो वराह को जब शिकार किए तो उनका, शंकर भगवान का बाण, वराह मतलब जंगली सुअर होता है ना, उस पर लगा। इसी समय महाभारत काल में अर्जुन भी वराह का शिकार कर रहे थे जंगल में। तो जब अर्जुन ने भी बाण चलाया तो उसी वराह को अर्जुन का बाण भी लगा। किनका बाण? शंकर भगवान का भी बाण और अर्जुन का बाण। ये एक किंवदंती या कहानी मात्र है, लोक कथा मात्र है, ठीक है। दोनों का बाण लग गया, एक ही को वराह छित हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि दोनों के बीच लड़ाई हो गई कि भाई ये शिकार मैंने किया, क्योंकि दोनों का बाण एक ही वराह को लगा था। तो अर्जुन शंकर भगवान रूपी, शंकर भगवान मतलब वो रूप धारण किए थे, वास्तव में नहीं थे, ठीक है, व्यक्ति का रूप धारण किए थे, है ना, शिकारी का रूप धारण किए थे। तो वो जो शिकारी का रूप धारण किए थे शंकर भगवान, ठीक है,
उनको अर्जुन पैर से पकड़कर गिराने वाले थे। तो जैसे ही पैर पकड़ना चालू किए अर्जुन, तो शंकर भगवान ने सोचा कि ये मेरे पैर पर गिर रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, तो शंकर भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया उस समय। ठीक है, तो ये कहानी महाभारत से जुड़ती है कि अर्जुन को वरदान शंकर भगवान से इस प्रकार मिला। ठीक है, तो इन्हीं शंकर भगवान के वंशज ही बाद में पारधी या शिकारी कहलाए। ठीक है, और वो जो शिकार हो गया वो शंकर भगवान रूपी व्यक्ति का हो गया। ठीक है, व्यक्ति ने शंकर भगवान ने व्यक्ति का रूप धारण किया। तो ये किंवदंती कहानी मात्र है आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी महिलाएं देवार स्त्रियों से गोदना गुदवाती हैं। देवार जाति के स्त्रियों से गोदना गुदवाती हैं। अधिकतर देवार जाति के स्त्रियों से ही जनजातियां गोदना गुदवाती हैं। कहीं कहीं पर भी आपको बस ओझा गोड़ मिलेगा, एक या दो जनजातियों में ओझा गोड़ की महिलाएं स्त्रियां गोदना गुदवाने का काम करती है। लेकिन अधिकतर आपको 20 से 25 जनजाति में मैं दिखा सकता हूं मानक बुक से कि देवार ही मिलेगा। जब देवार और ओझा गोड़ दोनों साथ में हो तो देवार को लगाइए, अगर ओझा गोड़ ऑप्शन पे है तो ओझा गोड़ को लगाइए। समझ आ रहा है क्या लेना है आंसर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य व्यवसाय तीतर, बटेर, खरगोश आदि को जालों में पकड़ना, मतलब शिकार करना इनका मुख्य व्यवसाय, इसलिए शिकारी या पारधी कहलाते हैं। छिंद के पत्ते से चटाई, टोकनी, झाड़ू आदि का निर्माण करना। ये क्वेश्चन पूछता है पीएससी कि छिंद से के पत्ते से, पूछ भी चुका है छिंद के पत्ते से। ठीक है, टेस्ट में शामिल भी किया शायद इस क्वेश्चन को। चटाई, टोकनी और झाड़ू बनाने का काम कौन सी जनजाति करती है? तो शिकारी या पारधी जनजाति करती है। बच्चों को नजर से बचाने के लिए गिद्ध या मोर के नाखून को गले में पहनते हैं। ये नया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने बच्चों को नजर लगने से बचाने के लिए गिद्ध और मोर के नाखून को अपने गले में पहनते हैं? तो वह पारधी या शिकारी। कुछ जिनके पास कृषि भूमि है वो खेती करते हैं, साथ ही मजदूरी करने का काम भी करते हैं एवं मछली पकड़ने का काम भी करते हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत खेती है। लेकिन अधिकतर लोग शिकारी होते हैं और टोकरी वगैरह, चटाई वगैरह छिन के पत्ते से ये बनाने का काम वो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका परिवार पितृवंशी या पितृसत्तात्मक होता है। पिता का संपत्ति बेटे को जाएगा, साथ ही जो वधु है वो वर के यहां ब्याह कराएगी। यही है पितृवंशी या पितृसत्तात्मक प्रणाली। ठीक है, संयुक्त परिवार की जगह एकांकी परिवार पाए जाते हैं। जैसे ही शादी हो जाता है वो अलग हो जाते हैं। तो संयुक्त परिवार नहीं पाया जाता। पारधी जनजाति में एकांकी परिवार मतलब एकल परिवार। ठीक है, शादी होने के बाद वो अधिकतर जनजातियों में अधिकतर लोग अलग हो जाते हैं। तो संयुक्त परिवार की जगह एकांकी परिवार पर बल देते हैं ये, और एकांकी परिवार पाए जाते हैं। घर के पीछे झोपड़ी बनाकर प्रसव कार्य कराते हैं। घर के पीछे, घर के अंदर प्रसव कार्य को अशुभ मानते हैं क्योंकि प्रसव क्रिया से बीमारियां बहुत सारी आती हैं, इसलिए वो घर के पीछे झोपड़ी बनाकर क्या करते हैं? प्रसव कार्य कराते हैं। प्रसव सुईन दाई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सुईन दाई के द्वारा प्रसव किया जाता है। ठीक है, दाई होती है। बच्चों के नाल, जब नाल निकलता है जिसे हम निर्वा कहते हैं, नाल को खपरेल या कमची से काटकर जमीन में गाड़ देते हैं। हर जनजातियों में कोई तीर से काटता है, कोई कैंची से काटता है, मतलब छुरी रूपी चीज से, नुकीली चीज से, धारदार हथियार से। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग चीजों से नाल काटकर जमीन में गड़ाने की प्रथा है। वैसे ही खपरेल और कमची से ये नाल को काटकर जमीन में गड़ा देते हैं। आगे बढ़ते हैं विवाह की ओर। तो विवाह, एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है। एक ही गोत्र, सहगोत्री विवाह नहीं होता भाई। ठीक है, 18 से 20 वर्ष में लड़के का विवाह और 16 से 18 वर्ष में लड़की का विवाह हो जाता जनजातियों में। जनजातियां पहले विवाह कर लेती, अभी ऐसी प्रथा लगभग समाप्त होने के कगार पर है। फिर भी अभी कुछ जगह होता है। अब रस्म क्या है? देखिए रस्म को ध्यान दीजिएगा, नया क्वेश्चन। आमतौर पर लड़के वाले लड़की के घर जाकर बीड़ी माखुर देकर कहता है कि, देखिए थोड़ा हंसी जरूर आएगा लेकिन ये एकदम है ना ऑथेंटिक बुक से लिया गया है। देखिए, लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं और कैसा लेके जाते हैं? बीड़ी और माखुर लेके जाते हैं। साथ ही लड़के वाले कहते हैं लड़की वाले से, रस्म कैसे जुड़ रहा है, रिश्ता कैसे जुड़ रहा है? जैसे अभी फलदान होता है, फलदान करते हैं, ठीक है, मतलब सगाई होता है, उसके जगह ये लोग बीड़ी और माखुर दान करते हैं। ध्यान देंगे, आज से हमारा समधी बन जाओ, हमारी बीड़ी पियो। तो जो बीड़ी पीते रहते हैं ना, ठीक है, मैं ठीक है सिगरेट पीने के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं भाई, ये जनजातियों में जो लिखा है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अन्यथा ना यहाँ पर लिख दूंगा मैं, पीछे में नीचे में चलते रहेगा, जैसे आप मूवीज देखते हैं उसमें लगता है। ठीक है, सिगरेट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। ठीक है, वैसे ही मैं लिख के चला दूंगा। तो बीड़ी और माखुर देकर कहता है कि आज से हमारा समधी बन जाओ, हमारी बीड़ी पियो। तो
लड़के वाले अपनी बीड़ी को लड़की वाले के घर वाले को देते हैं, वो पीते हैं, जिसका मतलब ये क्या हो गया, रिश्ता जुड़ गया। फलदान की जगह ये बीड़ी दान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अन्य विवाह में पैटू विवाह, उड़िया विवाह, चूड़ी पहनाना विवाह, गुरावट विवाह, गुरावट लिखा गया है, गुरावट विवाह और लमसेना विवाह भी प्रमुख है। सभी जनजातियों में देखिए अलग अलग विवाह का अलग अलग महत्व है। आगे बढ़ते हैं मृतक संस्कार की ओर। जनजातियां क्या करती हैं, अधिकतर दफनाने का काम करती है। तो मृतक संस्कार में मृत व्यक्ति को दफनाते हैं। तीसरे दिन तिजनावन होता है, सबको पता है, और 10वें दिन मृत्यु भोज का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें वो महुआ वगैरह, शराब और ठीक है मांस वगैरह का सेवन भी करा देते हैं कई जगह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10-10 गांवों को मिलाकर सामाजिक मुखिया का चयन किया जाता है। जनजाति पंचायत भी होती है, जिसमें 10-10 गांव को मिलाकर इनके सामाजिक मुखिया का चयन किया जाता है। हर जनजाति में, अलग अलग जनजातियों में सामाजिक पंचायत जो होती है उनके मुखिया का नाम अलग होता है। इसमें मुखिया का नाम नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है कि 10-10 गांवों को मिलाकर सामाजिक मुखिया का चयन किया जाता है, जहां पर विवाह संबंधी मामले, अन्य मामले जो उसके जनजाति में होते हैं उनको सुलझाया जाता है मुखिया के द्वारा। देवी देवता बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। देवी देवता ठाकुर देव, बूढ़ा देव, 56 कोट देवी, याद रखेंगे 56 कोट देवी, सांवली देवी, ठीक है। इसके अलावा देवी नौकोट है ना, 33 कोट, शीतला देवी, सिंगव, ठीक है, सिंह भवानी, काली देवी, मालिया देवी इनकी प्रमुख देवी और देवताओं में है। सूर्य, चंद्रमा, नदी, वृक्ष, ठीक है, नाग को भी पूजते हैं। ठीक है, ये इनको भी देवी देवता मानकर पूजते हैं। भूत प्रेत, जादू टोना को करने वाला बैगा होता है। हर जनजातियों में अलग अलग है, किसी में पाहन कहते हैं, किसी में बैगा कहते हैं, किसी में फुकवार कहते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो भूत प्रेत, जादू टोना करने वाले को इन जनजाति में बैगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैगा कहा जाता है। गीत देखते हैं लोकगीतों में। शिकार व छिंद की कटाई के समय गाए जाने वाले गीत, सुवा गीत, ददरिया गीत, ठीक है, और पुरवा गीत, क्या गीत, पुरवा गीत, ठीक है। इसके अलावा सरकी, झाड़ू गीत इसको बोलते हैं, याद रखेंगे। झाड़ू गीत या सरकी गीत कौन करता है, सरकी गीत या झाड़ू गीत, ठीक है, कौन करता है, शिकारी या पारधी जनजाति के लोग करते हैं। बिहाव एवं देवी पूजा, पुरवा गीत, सरकी या झाड़ू गीत, याद रखेंगे। नया क्वेश्चन जब बनता है तो इन्हीं से बनेगा। आगे बढ़ते हैं अंतिम लाइन की ओर। पुरुष होली के समय रहस्य करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। किस जनजाति के पुरुष होली के समय रहस्य करते हैं, या रहस्य किस समय किया जाता है, ये भी पूछ चुका है। तो रहस्य होली के समय किया जाता है, बताया था ना, क्वेश्चन इंक्लूड किया हूं। अभी छत्तीसगढ़ के जो एमसीक्यू चल रहा है उसमें पुराने पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है। स्त्रियां दिवाली के समय पड़ेकी नाचती हैं और पुरुष रहस्य करते हैं होली के समय। ये जनजातियों की प्रमुख विशेषता है। किसकी, शिकारी या पारधी जनजाति की विशेषता है। इस प्रकार ये 19वां वीडियो जनजातियों का खत्म हो गया। मैं करीब 20 से 25 वीडियो बनाऊंगा, पूरा जनजाति पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, उससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं ये ख्याल रखूंगा कि पूरे क्वेश्चन में लगभग कवर करा दूं, और एक बार मास्टर वीडियो भी बनाऊंगा सबका तुलना करते हुए कि किस किस पंचायत में क्या क्या कहते हैं, अलग अलग जनजातियों को एक साथ लिखूंगा। पूरा पंचायत को अलग तुलना करूंगा, उनकी देवी देवताओं को अलग तुलना करूंगा, उनके खाने पीने के सामान को अलग तुलना करूंगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी छत्तीसगढ़ के आगे के वीडियो भी मैं धीरे धीरे करके बनाऊंगा। आप मेरे पेड क्लास मैथ, रीजनिंग और हिंदी और छत्तीसगढ़ी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट है, ऑफर चल रहा है। बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप करें। किस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, 7470999978 पर व्हाट्सएप करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।